हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जीएनएसएस टोलिंग सिस्टम के बारे में। क्या है जीएनएसएस? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह वह तकनीक है जो जीपीएस के पीछे काम करती है और हमें सटीकता के साथ एकदम एक्यूरेट लोकेशन बताती है। तो दोस्तों, ये वाला जो टेक्नोलॉजी है वो टोलिंग सिस्टम के अंदर भी आ गई है। टोलिंग सिस्टम में इसका मतलब सैटेलाइट सिग्नल का उपयोग करके वाहनों को ट्रैक करना और उनके यात्रा के आधार पर टोल टैक्स चार्ज करना है। दोस्तों, प्रत्येक वाहन में एक ऑनबोर्ड यूनिट यानी कि ओबीयू लगेगा, जो कि मार्केट से आपको लगवाना होगा। यह डिवाइस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करेगा और व्हीकल का रियल टाइम स्टेटस ट्रैक करेगा। जैसे जैसे वाहन चलता है उसका स्टेटस टोलिंग सिस्टम को मिलता रहता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे लेटर एनएचआई की तरफ से पीपीटी बना के दिया गया है। जो एसआई टीम है यानी कि सिस्टम इंटीग्रेटर जितने भी इंडिया के अंदर हैं, उनका ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुका है। तभी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हैं, 14 सितंबर का ये पीपीटी दिख रहा है आपको। ये 14 सितंबर का है 2024। ये पीपीटी एनएचआई की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसमें एजेंडा क्या है। वाई द नीड फॉर जीएनएसएस टोलिंग सिस्टम कंसेप्ट नोट ओवरव्यू। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, अगर फास्टैग टोलिंग को फास्टर बनाता है तो इसकी ज़रूरत क्यों आई, जीएनएसएस की क्या आवश्यकता आ गई, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो ये हैं कि फ्री फ्लो में जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा फ्री रहेगा। अभी जो फास्टैग है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरा, मैन पावर का इशू दिया गया है कि मैन पावर उसमें कम लगेंगे, ना के बराबर ही लगेंगे। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, टोल कलेक्शन फिक्स पॉइंट पे होता है। और कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी दूर तक, जैसे 60 किलोमीटर का अगर आपका दायरा होता है एक टोल से दूसरे टोल तक जाने में, तो कई गाड़ियाँ हैं कि बीच में ही अपना सफ़र कर लेते हैं, टोल टैक्स से निकलते नहीं हैं। तो उनका जो रेवेन्यू लॉस है उसको कवर किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा, जो लीकेज है। और तीसरा, कॉमन सॉफ्टवेयर इंटरफेस का दिया गया है कि हर जगह एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, हर जगह अलग अलग रिकन्सिलेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो वो इशू दिया गया है कि यहाँ पे एक ही टेक्नोलॉजी काम करेगा, एक ही सॉफ्टवेयर काम करेगा हर जगह पे। यहाँ पे कुछ जीएनएसएस के इफ़िशियंसी के बारे में बताया गया है, कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, जो कि ये है कि अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जैसे ही आप 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं तो वो फिर एक्चुअल डिस्टेंस जो भी आपका 21, जैसे ही आप 20 से 21 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे तो आपका पूरा का पूरा 21 किलोमीटर का पैसा लिया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है। शुरुआत में जो लोभ होता है वो यही दिया गया है कि आप 20 किलोमीटर के दायरे में अगर सफ़र करते हैं तो आपका पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीपीटी में बताया गया है कि कैसे ये काम करेगा जीएनएसएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए मेन कंपोनेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये सैटेलाइट है जीएनएसएस। दूसरा ओबीयू है जो कि गाड़ी के शीशे पे लगेंगे। जैसे कि ये व्हीकल है, यहाँ पे टोलिंग व्हीकल जो जिसका चार्ज काटना है वो गाड़ी हो गया, उसके ऊपर ओबीयू हो गया, ऑनबोर्ड यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, सेकुलर नेटवर्क है जो इसको जोड़ेगा। ओबीयू प्रॉक्सी, जो कंपनियां ओबीयू बनाएंगी उनके पास ये ओबीयू प्रॉक्सी सर्वर होंगे जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा। और ये फिर ओबीयू और सैटेलाइट दोनों ही इनसे कम्युनिकेट करेगा। बैकएंड में जो टोल वाले सिस्टम लगाएंगे उनके पास भी एक सिस्टम लगेगा, टोल सिस्टम बैक ऑफिस में। तो उसमें ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे, ओबीयू से, ओबीयू प्रॉक्सी भी और जीएनएसएस भी।